नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के विषय पर। और शिक्षक बहाली के उन सारे विषयों पर आपको पता है और रूबरू हो गए होंगे कि TRE 1 और TRE 2 में जो खेला हुआ अब परत दर परत खुल रहा है। ये जो गला काट प्रतियोगिता हुई, गला काट यानी कहने का मतलब तो मुझे लगता है कि बिहार के विद्यार्थियों का गला कट गया इसमें। क्या सरकार की इस तरह की जो लापरवाही है बिल्कुल अब सामने नहीं आ गई है कि क्या TRE 1 और TRE 2 में किस तरह का खेल हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 3 महीने में जब 2 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हुई और नौकरी मिली, परंतु नौकरी मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ा, कौन कौन लोग शामिल हो गए, ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है। फर्जीवाड़े के आरोप पहले भी हम लोग लगा रहे थे और अब पर फर्जीवाड़े के आरोप तो अब सिद्ध हो गए हैं। कोई मामला अब बाकी रह गया है क्या? 1 to 1 अगर सभी विषयों की बात करेंगे, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करेंगे, चाहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र की बात करेंगे, चाहे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आरक्षण का मुद्दा है और बिहार के महिलाओं और बिहार के पुरुषों को नहीं मिलना चाहिए, उसका लाभ किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को मिला। ये बिल्कुल अब सामने आ गई है मामला। जो ट्विटर मैन थे BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, अब तो शर्म भी आता है कि ऐसे पदों पर बैठा व्यक्ति जो लोगों को गुमराह करता हो, जाल फरेबी करता हो और आरोप लगा रहा है अभ्यर्थियों पर। गिरवान सेल में एप्लीकेशन लिया गया BPSC से कि आपकी कोई समस्या है तो आप बताइए, और उल्टे दीवार करने का प्रयास किया गया। लगभग 600 अभ्यर्थी को दीवार किया गया, फिर बाद में उनको ख़त्म किया गया वो मामले को। TRE 2 में जब व्यापक तौर पर धांधली की शिकायत आ रही थी, आपको याद होगा, तो हम लोग प्रोटेस्ट की तैयारी बना, प्रोटेस्ट के लिए एक योजना भी बनाए थे कि BPSC के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके जस्ट पहले जो है धारा 144 लगाएगा BPSC के गेट के पास के 101 महीने तक कि हम रिजल्ट के प्रकाशन में जो है प्रोटेस्ट लोग करेंगे तो उसमें गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे वैसे। अब बहुत सारी चीज़ें हुई। आप रिजल्ट बना रहे थे, किसका रिजल्ट बना रहे थे आप? वही सीटेट फेल, STT फेल, अब फर्जी वाले। अरे कई रोल नंबर तो ऐसे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो परीक्षा में पास नहीं है। औरंगाबाद से एक महिला शिक्षिका का नाम आया है जो पास नहीं है और जो नौकरी कर रही हैं। 20 लोगों को बाहर किया गया है TRE 1 और TRE 2 में। औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और भी ज़िले हैं, सारे ज़िले 38 ज़िले, और उनको क्या है, उनको बाद अलग से जाएगा क्या नोटिस? जब माननीय उच्च न्यायालय के फैसले आए कि डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं, सीटेट मामले में 60% मार्क्स आपको चाहिए, लगभग 90। न्यूनतम मार्क्स जो है वो मिनिमम मार्क्स को 90 चाहिए, और 84, 85, 83, 89 तक लोग पास कर गए और बहाल हो गए और पैसे उठा रहे हैं। ये इस प्रदेश की विडंबना है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई और धांधली की शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो धांधली करके बैठा हुआ है, फरार हो चुका है, BPSC का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सबसे बड़ा गुनाहगार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो आर्थिक अपराध इकाई को 3 नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं, तो सर्च वारंट की तो आज बात हो रही है कि कोर्ट से सर्च वारंट लिया जाएगा, फिर जांच की जाएगी। क्या अभ्यर्थियों के जो आरोपी है वो जो बोल रहा है उसके बाद तो भरोसा नहीं है? और आप जो ट्वीट करते थे, ट्वीट करते थे कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा, कोई पेपर लीक करा नहीं सकता। एक बात और याद होगा कि क्या बोले थे कि पेपर लीक अगर सामने नहीं आता है मामला, जैसे पेपर लीक अगर वायरल नहीं होते हैं खबरें, या वायरल नहीं होता है क्वेश्चन पेपर या आंसर या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक उसको भी माना जाएगा। तो वही खेल अतुल प्रसाद खेल के चले गए। क्वेश्चन बिना QR कोड लगे उन लोगों के हाथ में मुहैया कराया गया, और उसके बाद सारी चीज़ें, चाहे वो विशाल चौरसिया हो चाहे विजेंद्र गुप्ता हो, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि पेपर जो है हम लोग के पास। और अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी हुई हजारीबाग की चाक से 270 लोगों की, उन लोगों के पास, सब लोगों के पास से जो है बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए, रटवाए गए। हजारीबाग एकमात्र उदाहरण है, बिहार के कई हिस्सों में लोगों को प्रश्न पत्र देकर, मुहैया कराकर, और अलग अलग गाड़ी से, अलग अलग वाहनों से परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाया गया। क्या यह सही नहीं है? और आज जो विडंबना है कि आपाधापी के दौर में कोई भी लीडर, कोई भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल का आपसे सुनने वाला नहीं। मीडिया में बयानबाजी करना बहुत अलग बात है। डोमिसाइल पर हो, डोमिसाइल पर तो खुल के नहीं बोलते थे BJP के नेता। अब आज BJP के नेता जो है सरकार में है, दोनों डिप्टी CM,
उनके पास चुनौती नहीं है। और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा हुआ वो तीसरे फेज में फिर उसी तरह का चल 100 में 60 नौकरी मिल गया दूसरे प्रदेश के लोगों को। आपको याद होगा कि 28,800 नियोजित शिक्षक है। अगर TRE-1 में आपने 94-95 हज़ार लोगों को नौकरी दिया, उसमें से भी अगर मान लिया जाए कि अगर 40-50 हज़ार दूसरे प्रदेश के लोग हैं और 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी में है, तो फिर बिहार के लोगों को नौकरी कितना मिला? ये जो खेल अतुल प्रसाद और के पाठक ने खेला है, इसका भरपाई कौन करेगा? इतना आसान है क्या? आप बाहर कर रहे हैं, कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी वाला पकड़ा जाए उसको बाहर कर रहे हैं, कभी सीटेड जो मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं किया उसको बाहर कर रहे हैं। अरे आप बाहर करिएगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए तो कोर्ट में चल रही है आज का, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है सब मामलों पर। अभी डोमिसाइल फर्जी वाला है ना, ये जो मामला है ये ऐसे नहीं है। अगर आप बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, अगर हम लोग बात नहीं करें तो सीधे सीधे कहा जाए तो ये TRE-1 TRE-2 दोनों रद्द होने की स्थिति में है। क्यों नहीं रद्द होगा? ना आरक्षण का नियम का पालन हुआ, ना फर्जीवाड़ा व्यापक तौर पर हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल हो गए। यहाँ की दिव्यांगता के साथ मात्र एक पेपर की बात की जाए, 43 रिजल्ट आया हिंदी में और 8 लोग सिर्फ बिहार के थे, बाकी दूसरे प्रदेश के 33। डाटा अभी आना बाकी है। बिना डाटा आए हुए आप इतना जान लीजिए कि जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर और जो मीडिया में जो चल रही है खबरें, कई मीडिया जो है इसको बहुत प्रमुखता से नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, ये काफ़ी प्रमुखता से छप रही है और छाप रही है। और सारी चीज़ें अब ये बात आगे की तरफ बढ़ेगी ना भाई, कि आगे क्या BPSC और शिक्षा विभाग सिर्फ परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रही है और जो तीन नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दे पा रही है, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना भाई। बिना QR कोड लगे अंदर से कैसे चल गया? ये कंट्रोवर्सी इस तरह से पैदा नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं बिल्कुल आप समझ लीजिए कि गुप्त सूचना, और रही बात कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल गुप्त होती है और काफ़ी BPSC को ही पता है कि क्वेश्चन कहाँ छप रहे हैं, सर्वे रूम में जिला से जिला कहाँ पर रखा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें कैसे सामने आ गई, कैसे लोगों को, शिक्षा माफियाओं को, सरगनाओं के हाथ में सारी चीज़ें चल गई जानकारी। कॉन्फिडेंशियल मामला होता है और उसकी जानकारी लोगों के पास कैसे चली गई, बिना BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के ये बिल्कुल संभव नहीं है। 66वीं पेपर लीक कांड कह लीजिए या 67वीं में तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया था कि BPSC का ही एक अधिकारी है अमरिंदर कुमार और एक और अधिकारी IAS अधिकारी, दोनों के साथ साठगांठ करके पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक के बाद जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई, परंतु सरगना कौन है ये पता नहीं चल पाया। कभी पिंटू यादव तो कभी फलनामा चिलनामा, ये यही सब होगा। अगर इसी तरह से होता रहा तो बिहार के सारी परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुका है, कोई बाकी नहीं है। न ये आखिरी है, न पहली है, न ये आखिरी होगी। इसलिए TRE-1 TRE-2 में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि सारे मामलों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कोर्ट का फैसला आएगा, चाहे TRE-1 में हो चाहे TRE-2 में हो। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी भाषा के हत्या का जो खेल खेला गया वो बिल्कुल सामने है। TRE-1 में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है, TRE-2 में जरूरी नहीं है। ये जो खेल इसलिए खेला गया कि GS का पेपर हटवाया गया, पढ़वाया गया प्रश्न पत्र मुहैया कराकर, और हिंदी भाषा हो सके, हिंदी में मिनिमम कट ऑफ 9 लाने थे, हो सके फेल कर जाए तो चलो उसको ही समाप्त कर दो। ये जो अतुल प्रसाद जो ना टाई लगा के बांधते थे, टाई लगा के आते थे, और मीडिया को, कुछ मीडिया उसके चमचागिरी भी किया है, उस मीडिया को जो आज भी न्यूज बनाने से कतरा रहा है BPSC के अतुल प्रसाद के खिलाफ में, ऐसे मीडिया और एक और छात्र नेता है जो अपने आप को सबसे बड़ा छात्र नेता समझ रहा है, वो घटियापन की स्थिति में जाकर फूल माला पहनाया और फूल माला पहना। आज बोले ना, क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है? क्रेडिट दे अतुल प्रसाद को कि TRE-1 TRE-2 में फर्जीवाड़ा हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार कोई अगर व्यक्ति है तो वो BPSC का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है। उसको गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा, और 3.5 करोड़ रुपया लिया हुआ है एक व्यक्ति से, उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है, आखिर क्या सच्चाई है, कहाँ तक है। ये जो कुछ लोग यूट्यूबर जो फैलाते हैं ना न्यूज कि ये वो दिस दैट, ये सब आप जान लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। TRE-1 और TRE-2 में बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस तरह के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका कोई अगर जिम्मेवार है तो BPSC है और शिक्षा विभाग है।
बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और बिहार के लोगों का गला घोटा गया। ये गला काट प्रतियोगिता हुई और लीडर जो है इसी प्रदेश के नेता, मुखिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठ कर तमाशा देखते रहे और दिल इतना बड़ा कि दूसरे प्रदेश के लोगों को आकर नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिए। और बिहार का लोग कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये परीक्षा समाप्त होने दीजिए। TRE3 या TRE4 हो रहा है ना, सब में पैसा लेकर बहाल करने। अरे पैसा ही लेना है तो बोली लगा लीजिए, क्यों परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ का एज लैप्स हो गया है, 20-30 और 30-40 पहुँचने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए साथियों बिल्कुल एकजुट होकर रहिए। 4 जून को लोकसभा की मतगणना होने हैं, उसके बाद BPSC का घेराव किया जाएगा और निश्चित रूप से जो फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश होगा। आज ना होगा कल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल बेहतर काम कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आप बिल्कुल खबरें बनाए रखें, बिल्कुल हर चीज़ पर, और आँख कान खोल कर। और जो सेटर हैं, जो सेटिंग के तहत चाहते हैं कि नौकरी कर लेंगे, उनको एक एक लोगों को बाहर किया जाएगा। चाहे वो दिव्यांग फर्जी बनाकर हो, चाहे डोमिसाइल फर्जी बनाकर हो, चाहे STET हो, चाहे CTET हो, या कोई भी सर्टिफिकेट हो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम नौकरी कर लेंगे और बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। सरकार तो नहीं सुनी तो कोर्ट जरूर सुनेगी और कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।